This is how my foot looks. I have asked ChatGPT to give me a healing bucket list. On to cooking a cinnamon roll. गुड़ तो ऐसे बोल रही पहले खाया है आपने। कितनी रेटिंग देंगे आप हमारे सालन को? Back in TSM post fracture. So bhai, I've landed in India with this foot and of course there was no way in hell कि मैं हॉस्टल जाने वाली हूँ और मेरे को मिनिमम 8-10 दिन की तो छुट्टी डाल के घर रुकना ही पड़ेगा फॉर सम बेड रेस्ट फॉर दिस फ्रैक्चर टू हील. बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ कि मैं वापस जा रही थी एज इन, और बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है. तो अच्छी बात है कि दिस इज़ नॉट अ कैब, ये हमारी गाड़ी है, बट पता नहीं क्यों ये बंद पड़ गई है. क्या हो रहा है भगवान जी यार, क्या मतलब क्या चल क्या रहा है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा. कुछ इस पे वो लगाना है क्या, स्प्रे में? छोड़ो चलो कर दो, पार्टी कर दो. कहाँ पे है फ्रैक्चर? हाँ, मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो पकड़ो मत. टाइट तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा. Hi you all, welcome back to my channel, and this is going to be, I don't know how many days long of a vlog, but I really hope कि ये जितना छोटा उतना अच्छा, because I am going to be recovering from my fracture in this video. I don't know if you know the backstory or not, but if you don't, मैंने ऐसे अपने शॉर्ट में डाल रखी है and मेरे प्रीवियस वाले लंबे व्लॉग में भी पूरी स्टोरी है on how I fell, how I fractured my foot in Korea and then came back just the next day, and yeah, all of that. तो basically right the next day, मेरे को शाम को रात को फ्रैक्चर हुआ था and next day की मैंने फर्स्ट फ्लाइट टू दिल्ली करवा ली थी. I came back home. पिछले 2 दिन से मैं घर पे ही हूँ and honestly it is such a mix of emotions because I am feeling bad for the opportunity lost. I am also feeling bad because अभी मैं बहुत ही इमोबिलाइज्ड हूँ. टच वुड, भगवान की दया से मैं अभी काफ़ी चल पा रही हूँ. मेरे को अब क्रच की ज़रूरत नहीं पड़ रही है चलने के लिए. पिछले 2 दिन मेरा हैज़ गॉटन बेटर. जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं सीढ़ी, लाइक जो हम यहाँ पे रहते हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट फ्लोर. जो मेरा रूम, लाइक मेरा रूम तो सेकेंड फ्लोर पे है, बट मम्मी पापा का रूम ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे है. तो यहाँ तक भी आने में मेरे को इतना एफर्ट लगा था सीढ़ी चढ़ने में, क्योंकि मैं अपना ये वाला पैर ज़मीन पर रख ही नहीं पा रही थी. बट अब मैं इस पैर पे थोड़ा वजन डाल पा रही हूँ एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. हाउएवर अभी पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग है जो जैसे ही सबसाइड करेगी उसके बाद इस पे प्लास्टर लगेगा एंड देन द डॉक्टर विल टेल कि वो प्लास्टर हम कितने दिन में काट सकते हैं. ऑल आई एम होपिंग इज़ टू गेट बैक टू वर्क as soon as possible so that मेरी लाइफ में थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट आए. क्योंकि अभी ऐसे हो रहा है कि आई एम सो लाइक फ्री थ्रू द डे. मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं कुछ करूँ भी या नहीं करूँ. तो मतलब बहुत ही डिलेमा में पूरा दिन निकल जाता है एंड यू जस्ट कीप फीलिंग बैड एंड कीप फीलिंग लाइक अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो काम करना है. साइड बाय साइड थोड़ा बहुत मैं काम कर रही हूँ, लाइक जो भी काम बैठे बैठे हो सकता है. सोशल मीडिया का काम हो गया, एडिटिंग हो गई, आइडिएशन हो गया, एंड देन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन एकामी, तो वो भी चल रहा है साइड बाय साइड. बट लाइक इन जनरल जब तक आप उठो नहीं, आप मूव ना करो तो मज़ा नहीं आता है एंड यू डोंट फील लाइक यू आर वर्किंग. सो या दैट्स हैपनिंग. इसलिए आज मैंने सोचा है कि आज मैं थोड़ा सा आई विल गेट टू वर्क, आई विल शूट अ फ्यू वीडियोज़ ऑफकोर्स बैठे बैठे ही. सो दैट्स गोना हैपन एंड इसीलिए आई एम जस्ट गेटिंग रेडी. शूट इज़ डन. मैंने अभी अपना क्रिप बैंडेज निकाला है. दिस इज़ हाउ माई फुट लुक्स. यहाँ से थोड़ा रेड रेड हो रहा है, इन्फ्लेम्ड सा तो है एंड थोड़ी नहीं हल्की काफ़ी स्वेलिंग है यहाँ पे. अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ. मैंने अपना लंच बोल लिया है. साथ में आई एम वॉचिंग दिस मूवी ऑन टीवी. इट्स कॉल्ड रैट इन द हाउस और समथिंग, रैट इन द किचन ऐसा कुछ है. अब हमारा प्रमोशन हो गया क्रचेस से स्टिक पे. ये भी ट्राइपॉड की तरह छोटी बड़ी होती है. ऑलराइट यू गाइस, सो आई हैव आस्क्ड ChatGPT टू गिव मी अ हीलिंग बकेट लिस्ट. बेसिकली थिंग्स जो मैं इन कुछ दिन ऑफ फ्रैक्चर में कर सकूँ, क्योंकि मतलब विदाउट अ डाउट पिछले कुछ दिन से मैं इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है मुझे. आई डोंट फील गुड
बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आज से मैंने सोचा है टू गेट आउट ऑफ माई स्लम्प एंड डू थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट टू। और ChatGPT ने मुझे एक लिस्ट दी है, तो हम ये करेंगे। दिस इज़ आवर चैलेंज टू फिनिश ऑल ऑफ दीज टास्क बिफोर आई बेसिकली गेट माई फ्रैक्चर हील्ड। तो आज से ऑल्सो द गुड थिंग इज़ कि मैं चल पा रही हूँ बिना कोई क्रच या स्टिक या कुछ भी यूज़ किए, विच इज़ गुड। अभी स्वेलिंग थोड़ी और कम हुई है आज। आई थिंक कल या परसों में मुझे प्लास्टर लग जाएगा, कल तो नहीं, परसों या तरसों में मुझे प्लास्टर लग जाएगा। उसके बाद मेरी मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। बट anyways, these are the tasks जो मुझे ChatGPT ने दिए हैं। सबसे पहले make something new, write one poem, learn to say hello in 10 languages, start a small digital journal, watch 2 feel good K-dramas and rate them। तो हम ये करने वाले हैं। Let's go। बेकिंग के लिए भाई देखो, मैं बहुत टाइम से सिनेमन रोल्स बेक करना चाहती थी एंड आज मैंने फाइनली सामान ब्लिंकिट कर लिया है और आज हम बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसको मैंने रिंग लाइट लाने को कहा था, ये ऐसे लेके आई है। हाथ में कब था मेरे दूसरी साइड। गुड। नाउ फाइंड अ गुड स्पॉट जहाँ पे हम शूट कर सकें। जहाँ पे आप जा सकते हो चल के। हाँ, क्या कर सकते, किधर? वही था नीचे ड्राइंग रूम में। चली जाओगी आप? चली जाऊंगी मैं। हम लोग कुछ ऐसा किचन में ही बना लो। किचन में भी लाइट नहीं आना। तो रिंग लाइट मंगाई क्यों है? रिंग लाइट लाइट के लिए मंगाई है, तो फिर कहीं भी शूट कर लो, लाइट तो आई जाएगी उससे। लेकिन बैकग्राउंड भी तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं होता, कहीं भी नहीं कर सकते। सुहाना, अब तो मैं व्लॉग करना है, अब कैसे करूँ? सुहाना को अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना है गाइस, प्लीज मोटिवेट हर टू डू इट। वी आर ऑन टू कुकिंग सिनेमन रोल्स। ये मैं पूरा वॉक करके सीढ़ी उतर के नीचे आई हूँ खुद से, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। लेट्स गो। ये हमारी सारी सामग्री है जो हमने ब्लिंकिट से मंगाई है। ठीक है, हमें 10 मिनट्स के लिए इसको प्रूफ होने के लिए रखना था। अब ये प्रूफ हो गया है। प्रूफ मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट ईस्ट को प्रूफ करना होता है। अब ये इसमें लिखा है 10 मिनट्स फॉर द ईस्ट टू ब्लूम एंड टर्न फ्रॉथी। थोड़ा फ्रॉथ थोड़ा रुक जाएगा, है ना, हल्का सा रुकते हैं और फिर हमें इसमें डालना है मैदा। थोड़ा बजट कम है, हम इसी से कवर कर देते हैं, ऐसा बात है। देखो, इसके बाद हमें बनाना है बटर सिनेमन का, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करेंगे सॉफ्टेंड बटर, ब्राउन शुगर एंड ग्राउंड सिनेमन अंटिल वेल कंबाइंड। एडजस्ट सिनेमन टू टेस्ट, यू कैन यूज़ लेस। ठीक है, शेप करना है फिर रोल्स को और फिर इसको बेक कर देना है। ठीक है, आसान ही है, बस ये डो है जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। अब भाई ये डो काफ़ी सुंदर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा लग रहा है ये। अब हमें इसमें डालना है सॉफ्टेंड बटर। मैंने अनसॉल्टेड वाला मंगाया है स्पेशली फॉर बेकिंग पर्पसेस। हाँ, काफ़ी ही सॉफ्ट है। ठीक है, अब मैंने डो सेट होने रख दिया है पीछे यहाँ पे। अब मैं बना रही हूँ बटर। अभी डो को लगेंगे आराम से 2-2.5 घंटे, तो मैं साथ में बटर बना के रख ले रही हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सो दिस इज द अनसॉल्टेड बटर, दिस विल गो इन, सो सैटिस्फाइंग दिस इज। अब हम लेंगे शुगर, ब्राउन शुगर, लेकिन वो पीऊ गई है लेने मम्मी से। तब तक हम डालते हैं 3 टेबलस्पून cinnamon powder. I somehow love the smell and taste of cinnamon. Yeah, ये हो गई हमारी brown sugar. Okay, dinner is done. अब हम वापस आए हैं इस डो को वापस से रीवर्क करने। अभी काफ़ी अच्छा बन गया है एक्चुअली। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन की शर्माए, साजन जी घर आए। कितनी देर लगेगी? 30 मिनट्स। अब हम बना रहे हैं सिनेमन रोल्स के लिए ग्लेज। और माइंड यू, इसका काम हो रहा है 11 बजे रात को। कितना एस्थेटिक लग रहा है।
अरे यार मेरे को तो ये चीनी ज़्यादा लग रही है थोड़ी। पीयू को अच्छे से पता है क्या कंटेंट है और क्या कंटेंट नहीं है। क्यों पीयू? यस, क्या कंटेंट है? जो सुहानी दीदी की बेइज्जती वाला पार्ट है वो कंटेंट है और जो मेरी बेइज्जती वाला पार्ट है वो कंटेंट नहीं है। यूज करी कभी तूने? मम्मी बोल रही है करने के लिए। चखो, बताओ। ज़्यादा नहीं कर सकती। मास्टर शेफ अपना गुड़ तो ऐसे बोल रही पहले खाया है आपने, सेम एकदम। बस It's like a croissant but with the cinnamon. खड़े होके खा रहे। बढ़िया। चॉकलेट होती है इसके साथ, अच्छा लगता है अंदर फिर। आप ही बना लो। बना लो, वापस करो। रेटिंग तो दो खा ही नहीं पाई ना। भाई। पूरा खा जाएगी फिर बोलेगी खा ही नहीं पाई। बढ़िया। Hi guys, good morning. I have just been replying to comments because it's a Sunday. अभी तक बेड से नहीं उठी हूँ, बहुत एफर्ट लग रहा है आजकल बेड से उठने में। अभी इसको खुलवाया जाएगा फिर हम बेड से उठते हैं। Guys, तो आज मैंने एक डांस वीडियो भी बनाया है। दिस इज लाइक समथिंग दैट आई एम डूइंग, तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं कभी करूँगी विद माय फ्रैक्चर। थैंकफुली द शूट इज डन। थोड़ा सा तो मुझे एग्जॉस्टिंग फील हुआ शूट करते करते, एंड इट्स गुड दैट यहाँ पे आई हैव पीपल अराउंड, तो ढंग से हो गया, वरना इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू डू थिंग्स ऑन योर ओन हियर। ओके, टाइम टू चेंज क्लोथ्स। बाय द वे, कल के सिनेमन रोल्स टर्न आउट रियली नाइस। तो हमारा वन टास्क जो हमें ChatGPT ने दिया था दैट इज डन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकंड टास्क व्हिच इज टू एक्चुअली लर्न टू से हेलो इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आज हम बैठ के वो करेंगे। साथ में आज मुझे मेरे डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि मैं जब से इंडिया आई हूँ मैं तब से फिजिकली दिखाने नहीं गई हूँ, बिकॉज डॉक्टर अंकल सेड कि अभी 2-3 दिन रुक जा जब तक स्वेलिंग इज नॉट सबसाइडिंग। अभी काफ़ी हद तक स्वेलिंग सबसाइड कर गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी परसिस्ट कर रही है। सो ही हैज़ टू टेक अ लुक एंड ही विल टेल कि प्लास्टर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। वैसे तो बिना प्लास्टर के भी हील कर सकता है, बट वही है कि प्लास्टर के साथ देयर इज अ बेटर इमोबिलाइजेशन दैट हैपेंस। इसके साथ मुझे बस ये लगता है दैट इफ आई गो बैक टू कॉलेज एंड आई गेट बैक टू माई ड्यूटीज, इट विल बी वेरी टफ फॉर मी। मतलब ड्यूटी तो मैं कर लूँगी, दैट इज फाइन, बट लाइक सिंपल थिंग्स लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, गोइंग टू द वॉशरूम, टेकिंग अ शावर इन द हॉस्टल, वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, वो सब हैज़ टू बी फिगर्ड आउट। और अभी द गुड थिंग इज़ कि मेरी पेरिफेरल बुराड़ी वाली पोस्टिंग अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। जस्ट 1 more week ऑफ इट लेफ्ट। तो वो ख़त्म हो जाएगी तो मेरा जो ट्रांजिट है वो ख़त्म हो जाएगा। देन आई जस्ट हैव टू लाइक गो टू आवर ओन हॉस्पिटल। उसमें मुझे इतना इशू नहीं आना चाहिए होपफुली। अरे पचास की हो गई, बुढ़िया हो गई, बुढ़िया सब लगा हुआ है उसमें। तो फिर मम्मी आपके फोन का क्या होगा? नहीं वो ये अलग है नंबर इसमें। ये मेरे को दूसरा मोबाइल दिया गया। जीत गए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं कल व्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाई भाई, कल हम वर्ल्ड कप जीत गए। इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। साथ में आज मम्मी का बर्थडे भी है, तो हमने रात को थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था एंड देन आई स्लेप्ट लाइक एनीथिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा सो गई मैं। तो मैं अब जाके उठी हूँ एंड आई एम हैविंग माई मूंग दाल चीला फॉर ब्रेकफास्ट। दिशा ने मुझे एक स्पेशल डाइट दी है फॉर दीज फ्यू डेज। अब मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ तो आई शुड डू माई डाइट, दैट्स व्हाट शी सेज। सो एंड इट्स अ वेरी नाइस डाइट, मतलब इट्स नॉट लाइक अ डाइट। खैर, सो बेसिकली कल हम अंकल के पास हो आए एंड ही तो जस्ट सेड कि उनके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा हील हो रहा है, द स्वेलिंग इज़ ऑल्सो सबसाइडिंग। तो ही डज़ नॉट थिंक कि आई नीड sort of plaster or anything and I can sort of work around with this only. तो अब बस ये है कि मुझे डिसाइड करना है कि मैं कब वापस जा रही हूँ बैक टू ड्यूटी। मुझे बस वो प्रॉब्लम अभी जो लग रही है थोड़ी सी कि घर पे तो मेरा सब कुछ अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मेरे को खाना ऐसे मेरे सामने मिल जाता है
एंड एवरीथिंग इज़ बेसिकली वेरी एक्सेसिबल. वॉशरूम भी एकदम रूम से अटैच होता है. हॉस्टल में इतनी ज़्यादा दिक्कत है. एक तो वॉशरूम इतना दूर जाके है, प्लस अगर मैं खाना अपने लिए ऑर्डर भी करती हूँ तो वो लेने मुझे गेट तक जाना पड़ता है. तो मैं इतना चलना, प्लस लाइक अभी मेरी ड्यूटी परसों से, मेरी ड्यूटी परसों नहीं एक्चुअली कल से ही मेरी ड्यूटी फोरेंसिक में स्टार्ट हो जाएगी. तो फोरेंसिक में भी ऐसा है कि हॉस्टल से लेके कॉलेज बिल्डिंग तक जाना एंड देन हॉस्टल से लेके हॉस्पिटल जाना. जब मेरे को नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी एनेस्थीसिया होगी तो तब मेरे को चलाई करने में बहुत दिक्कत आएगी. अभी तो मैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चलती हूँ रूम घर में, इस रूम से उस रूम तक, बस उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरे को. बस वही है कि, और वो चलने में मुझे बहुत टाइम लगेगा. मतलब अगर मुझे 8 बजे पहुंचना है, मुझे लेजिट 7:30 निकलना पड़ेगा ताकि मैं पहुंच पाऊँ. तो वो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो हम फिगर आउट कर रहे हैं मिलके, मैं मम्मी पापा की कैसे करना है. एंड मुझे लगता है मैं नेक्स्ट 2-3 दिन में तुमको वापस कॉलेज में ही मिलूँगी, क्योंकि हाँ इससे ज़्यादा छुट्टी मुझे लेनी भी नहीं चाहिए. आई स्टिल हैव अ फ्यू लेफ्ट इन माई हैंड, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरी 6-7 महीने की इंटर्नशिप और बची हुई है एंड यू नेवर नो कब क्या आ जाए. तो आई एम सेविंग दैम. एक्सक्यूज मी इसको ब्रदर, एक्सक्यूज मी ब्रदर. अभी नया स्टैंड अप देखना स्टार्ट किया है. ये कर क्या रही हो आप? क्योंकि मैं पीछे नहीं हूँ ना, कैसे करूँ? सुहाना को चाहिए सैलो वाला वो सेटअप. हाँ. हाँ, जिसमें हॉट हो, कोल्ड हो और वो पार्टी वाला नल हो. मेरे पीछे खड़ी रहे. सॉरी. और फिर जेट से ऐसे मारे मेरे बालों पे. है भी वो उधर है पापा के कमरे में. जल्दी से कर लो, लड़ रहे हो. कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है. कितनी रेटिंग देंगी आप हमारे सालोन को? अभी खत्म तो होने दो, धुलने दो 2 बार. नहीं, वो पहली पूछ लेगी. रेटिंग बस अब धो दे, हो गया. क्या सिस्टम है? एक वहां से ले लूं, फिर एक यहाँ से ले लूं. मेरे पास तो आ रहा है पानी यार सारा. मेरे जूतों पे भी आ रहा है. अब बाथरूम बनवाएंगे जिसमें चलो ऑनलाइन हो. क्या लग रहा है ये मेरे बालों पे, मुझे ये तो बताओ. कंडीशनर सैलो वाला तो बता. कौन सी ब्रांड का लगा रही हो? ओजोन सिग्नेचर क्लासिक हेयर कंडीशनर. हमारा इतना बजट नहीं है, हम सेम शैम्पू लेना, सेम कंडीशनर ले, सेम कंपनी का. वो जो तुम्हारा शैम्पू है वो भी तुम्हें मैंने ही ला के दिया है. बजट तो बजट 0 ही है. वो कंडीशनर भी फ्री का है. अभी सोहानदीन ने बता दी को गंजी चुड़ैल बोल दिया. अब तो भाई रामन नहीं मिलेगी इसको. अरे मैंने ऐसे ही बोला. 2 पैकेट रामन, एक मेरा, एक पीयू का. उसने ब्रश कर दिया. कोई बात नहीं, मेरा हिस्सा दीदी मैं खाना. हॉस्टल ले जाऊंगी वो 1 पैकेट. अरे ठीक है ना, ऐसी मजाक कर रही थी. अच्छा अच्छा, आप दोनों नहीं करते मेरे साथ? क्या मिलते को गंजी बोला कभी? मैंने बोला फ्यूचर में. फ्यूचर में गंजी हो तो ये क्या, ये कोई अच्छी बात है कहने की? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम बॉयल अंडे को वापस बॉयल. तो आप ही ने निकाली. अरे तो मेरे को थोड़ा पता था कि फ्रिज में बॉयल अंडे रखे हैं. अरे वाह, क्या क्रेजी है. एक तो सैलरी नहीं मिल रही है मुझे मेरे काम की, तब भी अच्छे से डेडिकेशन से कर रही हूँ. आहा. देखो ऐसा है, साइन लैंग्वेज में बात करेंगे तो निकल जाओगी कि तो रामन बन गई. आप बताएं, आपने जैसा कोरिया में खाया था ये टिपिकल वैसा है? कहाँ सपनों में? टिपिकल साउथ कोरियन टेस्ट है इसका? नहीं. साउथ सोना तेरे को पता है टिपिकल साउथ कोरियन टेस्ट कैसा होता है? ब्लैक बीन. तुझे कैसे पता? तूने क्या खाया साउथ कोरियन? वाह, ये तो मैंने भी खाया. लोग बिना प्रोटीन के कुछ खाते ही नहीं है, इसलिए तुम देखो वो लोग इतने पतले रहते हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन. तुमको मोटा कह रही हो? हाँ. आप पतली हो? तुमने मेरे को गंजा कहा है. तुम तो चुप रहो. गंजा नहीं, गंजी चुड़ैल का. तो कोरियन खाना सिर्फ मैदा नहीं होता. इट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड इसमें वो लोग सैलेड भी डालते हैं, फ्रेश वेजीज का. दीदी एक दिन कोरिया होके आएंगे. बे मैं वियतनाम भी गई हूँ, आई बड़ी. ठीक है ना. दीदी एकदम हो रहा होगा. मिर्ची तो है. ना, 3-4 बाइट खा, देखो लगेगी. आप मुझसे खत्म करवाना चाह रहे हो क्या? मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है. मैं मैगी बाय बाय वाली हूँ ना. हाय
good morning. It is my first day of beauty. Not first day, actually third day. But आज मेरी PSM वापस से start हुई है, तो first day back in PSM post fracture. And it's crazy. Hi, so I just came back. मेरी ड्यूटी आज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी and in fact मुझे आज ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था. तो अभी I'm posted in community medicine and I've got a department posting by God's grace. My HOD has granted it क्योंकि मेरे को fracture हो रखा है, so I cannot go to a peripheral center, which is why. So right now I have gotten the assignment to basically work on जो हमारे hospital में adolescent clinic. It is in like very primary stages, तो हमें like मुझे, because I'm the only intern there of course, so I have to work on making the adolescent clinic more interactive, more sort of attractive for people to actually come, because like adolescent clinics are not like very popular in India, and हम लोग at our hospital, the department wants to start like a proper screening adolescent clinic. Adolescents basically like teenagers के लिए, जहाँ पे हम उनके issues address कर सकें और उनको basically screen कर सकें for adolescent primary conditions. Like adolescents में कई बार नशा और ये सब बहुत common होता है, like drugs and everything. Then their mental health is not very often talked about. Their sexual and reproductive health is not very often talked about. And the thing is, there is a lot of lack of education also with respect to all of this. So yeah, I just feel कि आई थिंक अभी मेरे पास है तो एक ही हफ्ता, बिकॉज दिस इज़ माई लास्ट वीक इन कम्युनिटी मेडिसिन, बट ये लास्ट वीक ऑफ डिपार्टमेंट पोस्टिंग आई थिंक आई बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटैंशली टू समथिंग दैट विल एक्चुअली मेक अ डिफरेंस. सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड. थैंकफुली मैम लेट मी गो, और अभी मुझे बस थोड़ा रिसर्च करना है अबाउट इट. मैम हैज सेंट मी सम सॉर्ट ऑफ इमेजेस एंड डेटा एंड बेसिकली अ ब्रीफिंग कि एग्जैक्टली करना क्या है. सो आई डू माई ओन रिसर्च एंड देन आई कैन जस्ट रेस्ट. फिर मेरे को कल सुबह जाना होगा एंड आई विल हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट आई थिंक शुड बी डन. सो या, इस फ्रैक्चर के साथ वॉशरूम आना भी इतना बड़ा स्ट्रगल होता है ना. मैं लिटरली आधा घंटा बैठ के पहले अपना माइंड मेकअप करती हूँ कि मुझे जाना है और मैं जा सकती हूँ और मुझे चले जाना चाहिए. और क्योंकि वॉशरूम हमारे यहाँ कॉमन है तो दूर भी आना पड़ता है मुझे रूम से, और पूरा अच्छे से स्प्लिंट ट्रैप करके जूता पहन के. इट इज़ सो इरिटेटिंग डूइंग दिस अगेन एंड अगेन. तो मेरे को बस बेड से उठने में ही इतना स्ट्रगल लगता है. ठीक है, वंस यू आर ऑन योर फीट, अभी जैसे मैं चल रही हूँ तो मैं चल सकती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं ज़्यादा चल लेती हूँ, फिर मेरे पैर में सूजन आ जाती है और बहुत दर्द होने लगता है. जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस. मैं ज़्यादा रेस्ट करती हूँ या मैं पूरा दिन बेड पे पड़ी रहती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब इट्स जस्ट अच्छा नहीं लगता, बहुत ही वियर्ड सा लगने लगता है कि यार सुबह से आई एम जस्ट लाइंग ऑन माई बेड, आई डन नथिंग. मतलब बहुत ही बोर जैसा लगने लगता है. एंड देन यू फील लाइक यार कुछ तो करना है मुझे, मैं कुछ भले ही मैं कुछ नॉनसेंस काम करूँ पर कुछ तो मैं करूँ. अभी जैसे मेरा कमरा भी इतना फैला पड़ा हुआ है क्योंकि मैं जब से घर से आई हूँ मेरे बस ये सूटकेसेस जैसे खुले पड़े हैं, इनको बंद नहीं किया गया है, मतलब अनपैक करके. तो ये भी करना है. दिस इज ऑल्सो वन टास्क दैट इज़ टू बी डन. देखते हैं इसका भी क्या करना है.